हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम बात करने वाले हैं एनएफएसयू की, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की, कि इस यूनिवर्सिटी में आपको एग्ज़ाम के बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने हैं जो कि आपको काउंसलिंग प्रोसीजर में चाहिए पड़ेंगे। तो मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट गलत हो जाता है या एक भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक मिल जाती है तो आपका एडमिशन ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। अभी आपके पास में काफ़ी टाइम है, अभी आपका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, अभी आपके 5 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और साथ ही में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी भी करवा सकते हो। सफिशिएंट टाइम मिल रहा है आपको। तो मैं आपको बताती हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। तो जो आपके पास हैं उन्हें ढूंढ कर रख लो, जो नहीं है उन्हें बनवा लो, जो एक्सपायर हो गए हैं, जो पुराने हैं, जो वैलिड नहीं है, जिनमें कोई मिस्टेक है, उन सभी को करेक्ट करवा लो। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट देने वाली हूँ, बट आगे बढ़ने से पहले आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको जो भी अपडेट्स होते हैं फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड वो आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नॉट ओनली दिस, आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हो। अगर आपको अपने करियर को लेके, स्कोप को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, या कौन सी फील्ड चूज़ करें, फॉरेंसिक में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्या एनएफएसयू में हम एडमिशन लेके जा सकते हैं, अगर एनएफएसयू नहीं मिला तो कहाँ जा सकते हैं, इस तरीके के हज़ारों क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक जगह है। आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग को बुक कर सकते हो। मेरी वेबसाइट forensic-by-priyanshi.com पर जाओगे तो यहाँ पर आपको जो है काउंसलिंग का सेक्शन दिखेगा, जहाँ पर आपको बस बुक नाउ पे क्लिक करना है और अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर लेना है। इसके बाद में आपको कंफर्मेशन मेल आएगा और आप मुझसे पर्सनली 1-on-1 वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। एंड नॉट ओनली दिस, ये पूरे 1 साल की गाइडेंस है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एनएफएटी एनएफएसयू 2025। तो सबसे पहले तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, रिजर्वेशन और कोटा सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिटी प्रूफ और अदर डॉक्यूमेंट्स। एक एक करके मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज़ होती है एज अ प्रूफ। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। आपने जो भी बोर्ड से पढ़ाई करी उस बोर्ड की चल जाएगी। फिर सेकेंडली 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। मेक श्योर कि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट ही हो। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी रिक्वायर्ड रहेगी। जो यूजी वाले बच्चे जो यूजी में अप्लाई कर रहे हैं उन सभी के लिए टीसी ज़रूरी है। पीजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज से टीसी लेकर आएंगे। जो यूजी वाले हैं वो अपने 12th के जो स्कूल है वहाँ से लेकर आएंगे, स्कूल से, ठीक है। और ये अपने कॉलेज से टीसी लेकर आएंगे। प्लस माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा आपको, अगर एप्लीकेबल है। अगर आप स्टेट चेंज करते हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। फिर एक पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनको ना क्लास 12th में पासिंग सर्टिफिकेट मिलता था, तो आपके पास अगर है तो उसको यूज़ कर लेना। ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। अब जो न्यू बच्चे हैं उन्हें पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, कुछ बोर्ड्स में मिलता है, सीबीएसई वगैरह में नहीं मिलता है, बट पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास में पासिंग सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि पहले ये दिया जाता था। इज दैट क्लियर? फिर गैप सर्टिफिकेट, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, कुछ सालों का गैप हो गया या कोई भी दिक्कत थी, तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। आप नोटरी पर जाओगे, उनसे बोलोगे कि ऐसा ऐसा रीज़न आपको लिख के स्टैम्प पेपर पे दे दें, तो वो आपको लिख के सील साइन करके आपको एक गैप सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, जो कि आपका माना जाएगा। खुद से मत लिख लेना रीज़न कि लिख के खुद से बैठ गए हैं और उसको आप सोचो कि वो चल जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। नोटरी से आपको बनवाना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? अब आ जाओ कैटेगरी सर्टिफिकेट पे। अब सबसे पहले तो ओबीसी की बात करें, ओबीसी वालों के पास में अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। वैलिडिटी आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। पुराने हैं अगर कई वर्षों पुराने तो नया बनवा लो, ठीक है। ऐसे ही एससी वालों के लिए भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एसटी वालों के लिए चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए चाहिए, यूआर वालों के लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यूआर इज़ अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कोई कैटेगरी नहीं है, इसमें सभी लोग आ जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो जनरल वाले जनरली यूआर सिलेक्ट करते हैं। बाकी की कैटेगरी वाले बहुत ध्यान सुनना, अगर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में मिस्टेक है मुझे करेक्ट करवा लो। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 2024 से पुराना है तो अपडेट करा लो, ठीक है। नया सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। मेक श्योर यू हैव द न्यू सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड नहीं होगा तो आप यूआर में कंसिडर किए जाओगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद में आता है आपका, ओके, ये देखिए यहाँ पे नोट भी दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट।
मैंडेटरी फॉर ऑल रिजर्व्ड कैंडिडेट्स SC ST OBC और EWS के लिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर URN जनरल कैटेगरी, और आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, इसके पहले का है सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड, ठीक है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। बेनिफिट्स क्या है, आपको रिजर्वेशन की सीट मिलेगी, कट ऑफ में रिलैक्सेशन मिलेगा, और हो सकता है फीस में रिलैक्सेशन मिल जाए। क्लियर, वैसे जनरली नहीं है, फीस में तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पर हाँ कट ऑफ कम जाएगा और आपको जो है रिजर्वेशन की सीट मिलेगी। इसके बाद में रिजर्वेशन और कोटा की बात करें तो जो भी स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई कर रहे हैं, आपके सभी स्टेट और नेशनल लेवल के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके पास होना ज़रूरी है। NCC वालों के पास में उनका जो भी लेवल है ABC, उस लेवल का सर्टिफिकेट आपको लाना है। NSS वालों के लिए भी अपना वैलिड प्रूफ लेकर आना है। सिंगल गर्ल चाइल्ड है अगर कोई, तो वो अपना प्रूफ लेकर आएँ। डिफेंस या आर्मी कोटा लगा रखा है तो आप अपना वो सर्टिफिकेट लेकर आएँ, और अदर कोई भी कोटा है, PWD कोटा वगैरह या कुछ भी दे रखा है तो वो भी सर्टिफिकेट आपको लेकर यहाँ पे देना है। इज़ दैट क्लियर, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़ते हैं तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जहाँ पे आपका आधार कार्ड रिक्वायर्ड है, पैन कार्ड रिक्वायर्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी सारे नहीं चाहिए बच्चों, इनमें से ना कोई भी एक, एनी वन, पर एक चीज़ ध्यान रखना, करेक्ट हो, ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो इसमें कि तुम मिस्टेक लेकर आ जाओ, किसी में नाम गलत है, किसी में डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी में जो है सरनेम नहीं लगा है, किसी में नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी का फादर्स नेम गलत है, किसी की फ़ोटो वर्षों पुरानी है, तो ये नहीं, कोई एक डॉक्यूमेंट लाओ बट सही लेकर आओ, अपडेटेड लेकर आओ। इज़ दैट क्लियर, अगर गलती है तुम्हारे आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ में भी तो सही करवा लो। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के बाद में अदर में आ जाता है, आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए पड़ेगी। कोशिश करना फॉर्म में जो फ़ोटो लगाई है वो फॉर्म की ही फ़ोटो आपके पास हो, अगर नहीं है तो उस फॉर्म से फ़ोटो बनवा लो और कुछ एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ भी बनवा के रख लो। सिग्नेचर होने चाहिए आपके पास में, और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका आपका पास सॉफ्ट कॉपी होना ज़रूरी है। क्लियर, ये सारे अदर डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। और इसके बाद में नोट लिखा हुआ है कि ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कर लो, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, मार्कशीट्स को, और जो है आप JPEG, JPG या PDF फॉर्मेट में अपने पास में रख लो, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी आपको फ्यूचर में, क्योंकि वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे काउंसलिंग पोर्टल जब ओपन होगा तब उस टाइम पे। दैट इज़ इट फॉर टुडे। और आज का जो कोट है वो है, इट स्टार्ट्स विद अ फॉर्म, continues with efforts and ends with success, so trust the process and have पेशेंस एवरीवन। इज़ दैट क्लियर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप मेरी वेबसाइट को विजिट करके अपनी 1-on-1 काउंसलिंग को बुक कर सकते हो और मुझसे पर्सनली आप बात कर सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।